स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से कि आज का जो विषय है, आज का जो ट्रैफिक है, इसको आप सुनिए। क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है? क्वेश्चन मार्क। क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है? ये बात को आपको समझना होगा। आज का विषय यही है कि क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है? तो इसका सीधा जवाब आप बोलो। इसका सीधा जवाब है नहीं देता। और इसको मैं 5 तरीका से 5 विषय का साथ बीच में बीच में रखने जा रहा हूं। 5 पॉइंट को रखने जा रहा हूं, जो कि एक एक को आप सुनिए। क्या परमेश्वर अपनी इच्छा का बाहर प्रार्थना का पहला नंबर जो पॉइंट है, क्या परमेश्वर अपनी इच्छा का बाहर प्रार्थना का उत्तर देता है? सीधा जवाब है नहीं। आइए वचन सुनते हैं। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 नंबर वचन। पहला प्रश्न क्या किया मैंने? क्या परमेश्वर अपनी इच्छा के बाहर प्रार्थना का उत्तर देता है? तो सीधा जवाब है नहीं। वचन कौन सा है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 नंबर वचन। वचन को पढ़ते हैं। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगता है तो हमारी सुनता है। तो उन्होंने हमारी सुनता है। यहाँ देखिए, अगर उसकी इच्छा है तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा, उसकी मर्जी शामिल होना जरूरी है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपके किसी भी प्रार्थना में, आपको कोई भी प्रार्थना हो, अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। और आप विदेश जाना चाहते हो, अगर उसकी इच्छा है तो मंजूर है। अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसकी इच्छा है तो मंजूर है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आपका विदेश जाना नहीं जा सकते, पर उत्तर प्रार्थना का नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना का उत्तर वो नहीं देता अगर उनका मर्जी, उनका इच्छा शामिल हो तभी मिलता। किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता अगर उसकी इच्छा ना हो। उसकी इच्छा ना हो, ये बात को ध्यान रखें। तो बेहतर है, आप सभी जो प्रार्थना करते हो, आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूं कि बेहतर है कि प्रार्थना करते वक्त प्रभु तेरी इच्छा क्या है वही पूरा होने दे। तेरी इच्छा क्या है प्रभु वही पूरा होने दे। तेरी इच्छा क्या है वो उनका इच्छा पर आप प्रार्थना मांगे, वही पूरा होने दे। आशा करता हूं ये इस वचन को आप समझे होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। क्या परमेश्वर अपने वचन के बाहर प्रार्थना का उत्तर देता है? क्या परमेश्वर अपने वचन के बाहर प्रार्थना का उत्तर देता है? इसका भी जवाब बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं देता। वचन के बाहर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता। जैसे किसी के लिए आप श्राप मांगना हो, अगर किसी का गलत बिजनेस है उसके लिए आप प्रार्थना करते हो, या किसी का तलाक हो जाए, किसी का घर उजड़ जाए, इसके लिए अगर प्रार्थना करते हो तो ये उत्तर नहीं देता परमेश्वर। ऐसा किसी भी प्रकार प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो नहीं देता हो। परमेश्वर का वचन किसी को भी नहीं कहता कि आप उसको श्राप दो। परमेश्वर का वचन किसी को नहीं कहता कि आप दारू बेचो। परमेश्वर का वचन किसी को नहीं कहता कि आप बेश्या काम करो। परमेश्वर का वचन किसी को नहीं कहता कि आप गलत काम करके पैसा कमाओ, आप स्मगलिंग कर लो, आप कत्ल कर दो। परमेश्वर का वचन नहीं कहता। तो गलत तरीके से पैसा कमा लो, परमेश्वर का वचन नहीं कहता। ऐसा किसी भी प्रकार बिजनेस के लिए, काम के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। और जितने कर रहे हैं वो गलत है। और आपको याद रखना है कि परमेश्वर वचन के बाहर ऐसा कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं होती और प्रार्थना नहीं देता, उत्तर नहीं देता।
ये गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, जब कोई परमेश्वर का आज्ञाकारी थे, जब कोई परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो तो क्या फिर भी उसके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है? जब कोई परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो तो क्या फिर भी उसको परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है? इसका भी सीधा जवाब नहीं है। अगर आप उसकी आज्ञाकारी नहीं है, जैसे मत्ती 18:28 एक एग्जाम्पल, अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, आप चेले नहीं बना रहे हो, आप उसके राज्य के लिए लोगों को नहीं जीत रहे हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। एक वचन पढ़कर देता हूं मैं आपको, पढ़वाता हूं कि लूका के किताब 6 अध्याय 46 नंबर वचन। ये कहता क्या है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब परमेश्वर कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु करते हो? इसका मतलब क्या है? आप जब प्रभु की इच्छा को पूरा करोगे तब प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेगा। जब आप प्रभु का घर बनाओगे तब प्रभु आपका घर बनाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप उसकी आज्ञाओं को पालन करें। जैसा वचन कहता है वैसा लेकर चले। मेरा परमेश्वर आपका हर जरूरत पूरा करेगा, लेकिन आप पहले उसकी राज्य की खोज करो। 4 नंबर, अगर हम पाप का जीवन जी रहे हैं फिर भी परमेश्वर का पास प्रार्थना कर रहे हैं, क्या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा? क्या हम पाप का जीवन जी रहे हैं फिर भी क्या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा? इसका सीधा जवाब नहीं देगा। परमेश्वर आपका किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा अगर आपका जीवन पाप में है। वचन सुनिए, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, किसको? यीशु को जान गया हूं, और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 नंबर वचन। इसका मतलब प्रभु कहता है कि ऐसा किसी प्रकार प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं देता, ऐसा किसी प्रकार की प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं देता। 5वां नंबर पॉइंट जो कि कहता है, क्या प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए परमेश्वर को जबरदस्ती मना सकता है? किसका सीधा जवाब? इसका सीधा जवाब है नहीं। प्रार्थना परमेश्वर को जबरदस्ती से नहीं मना सकते। आइए देखते हैं कैसे। क्या आप उपवास में जाकर 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन परमेश्वर को आप कन्वेंशन कर सकते हो? परमेश्वर को मना सकते हो? बिल्कुल नहीं। मेरी इच्छा का पूरा आपका इच्छा का पूरा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो नहीं करेगा परमेश्वर, और आप ऑफरिंग दे देते हो, आप छोटे बड़े ताइद दे देते हो, देकर परमेश्वर को मना सकते हो? इसका भी जवाब नहीं कर सकते हो। 8-8 घंटे प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करके परमेश्वर को अपनी प्रार्थना का उत्तर मांगते हो, क्या देगा परमेश्वर? सीधी जवाब नहीं है। क्या बड़े बड़े सेवकों से प्रार्थना करवा लूं, क्या प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा? सुनेगा प्रार्थना का उत्तर? बिल्कुल नहीं। तो ऑनलाइन प्रचार, ऑनलाइन प्रार्थना करवा लूं, क्या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा? नहीं देगा। चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, कितने बड़े पास्टर क्यों ना हो। जबरदस्ती परमेश्वर किसी के प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। लास्ट बातें सुन लीजिए कि याकूब की किताब 5 अध्याय 16 नंबर वचन कहते हैं। इस वचन का गलत बहुत इस्तेमाल हो रहा है, किया जा रहा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञाकारिता और उसकी मर्जी, उसका वचन शामिल होना चाहिए। उनका वचन शामिल होना चाहिए,
प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा, मर्जी और उसकी आज्ञाकारिता और उसका वचन शामिल होना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय 24 नंबर वचन कहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। तो जो कुछ है इसमें, जो कुछ आप मांगते हो उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल होना चाहिए, उसमें परमेश्वर की मर्जी शामिल होना चाहिए। ये होना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 15 नंबर वचन। सो क्या करना चाहिए फिर? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो बुद्धि परमेश्वर देता है, कैसे प्रार्थना करना है और प्रार्थना में मांगना क्या है और क्या नहीं मांगना है। और इसीलिए दोस्तों सुनिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर अपने प्रार्थना का उत्तर देता है। ये बात को ध्यान रखें। बुद्धि का इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा का 9 वरदानों से में पहला 2 वरदान जो है ज्ञान और बुद्धि। तो बुद्धि से आप प्रार्थना करें, बुद्धि से परमेश्वर से मांगे और बुद्धि से क्या मांगना के क्या नहीं मांगना वो तय होती है और परमेश्वर देता है। बुद्धि से मांगे तो आपका प्रार्थना में परमेश्वर का इच्छा, मर्जी शामिल होना जरूरी है। आशा करता हूं ये 5 पॉइंट का द्वारा आप प्रार्थना का विषय को आप समझे होंगे। जय मसीह की।